सभी गोंदा ग्राम वासियों, बुजुर्गों, माता बहनों, मेरे युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम लोग पिछले 7 साल से इंतजार कर रहे थे। 7 साल पहले हमें मौका मिला था अपने एक प्रतिनिधि चुनने का जो गोंदा गांव को बहुत आगे लेके जा सके, जो गोंदा गांव की एक अच्छी नींव रख सके, एक सोच बदल सके, एक विकास की जो जड़ों से विकास जो पड़ा हुआ है, जो पेंडिंग पड़े हैं काम, उनको आगे लेके जा सके। उसका मौका हमें 7 साल बाद मिला है। 7 साल में कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं, ये मौका हर बार नहीं मिलता। और ये मौका जनता को 7 साल पहले भी मिला था या कल मिलने जा रहा है, तो आप ये मौका मत चुकिए। तो ये मौके का सही फायदा उठाइए और नलके का निशान बटन दबाकर अपना प्रतिनिधि चुनिए। और जो हमने वादा किए हैं, हम लोग आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कोई साबित करते हम लोग अभी मैदान छोड़ देंगे। हम लोग आगे ऐसे इन्हीं कदम चिन्हों पर हम चलेंगे और आगे जो भी जनता से वादे किए आज तक हमने पूरे किए, आगे भी ऐसे पूरा करते रहेंगे। आप लोगों से यही विनती है, ये मौका बाद में आने वाला नहीं है। तो हमें आज भी पता है जो भी कैंडिडेट मैदान में है, जो भी चुनाव लड़े, आज भी हमें पता है, आज भी वो ऐसा ही है, वो कल शाम को भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये जो 24 घंटे हैं, ये आप लोग याद रखोगे बाद में, तो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होके अपना सही डिसीजन लीजिए, वही आपको आगे लेके जाएगा। ईश्वर जी, आपकी मुहिमों से तो लोग जुड़े, आपसे लोग प्रभावित हुए हैं, आपने गांव वालों को एक पहचान दी है और साथ में बात करने आपने इतना काम किया गांव के लोगों के लिए। आपने कुछ समय पहले यहाँ सेंटर खुलवाया, ब्यूटी पार्लर का एक सेंटर वो भी खुलवाया। लोग आपकी सेवाओं से प्रभावित हैं, लोग आपको दिल से सलाम करते हैं। तो आप अगर सरपंच बनेंगे, लोगों को इतना प्यार मिला है, पर कुछ वजह रह जाती हैं। लोग आजकल आपको पता ही है, वोटर को प्रभावित करने के लिए क्या क्या यानी एक साजिश रची कहेंगे, यानी लोभ लालच दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कृष्ण जी, हम लोग थोड़ा जड़ों में जाएंगे। जो भी एक रूढ़िवादी राजनीति, एक घटिया किस्म की राजनीति जो होती है हमारे गांव में होती है, शायद दूसरे गांव में भी होती होगी, हम लोग उससे अपने गांव को निकाल के बाहर लेके जाना है। कब तक हम लोग उसी बंधनों में, उसी परंपरा में बंधे रहेंगे? हम लोग आगे कब जाएंगे? कब तक? दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम लोग वहीं पड़े हैं। हम लोग वहीं पट्टीवाद जातिवाद में पड़े हैं। सरपंच गोंदा गांव का बनता है, लेकिन हम लोग ये हमारा है, ये हमारी जाति का है, ये हमारी पट्टी का है, ये हमारा बनना चाहिए। अरे भाइयों, जो गांव के लिए सही है, वो जो देश के लिए सही है, वो चुनिए। जो बनेगा वो गोंदा गांव का बनेगा, न कि किसी एक साइड का बनेगा, तभी विकास होगा। लोग दारू पीना पसंद करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? लोग तो कहते हैं हमें दारू चाहिए, शराब चाहिए, जी। हमें वाइन चाहिए, बियर चाहिए, लोग तो उसको पसंद करेंगे। देखो ऐसा है कृष्ण जी, देखो न तो वोट मिलेगी, नशे से, शराब से वोट नहीं मिलेगी और न पैसे से मिलेगी। आज में हम लोग सुना है कुछ लोग पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जो भी हो सकता है। देखो कोई भी आदमी अपना जमीर नहीं बेचेगा। एक आदमी सभी की शराब लेता है, अगर सभी से पैसा लेता तो किसको वोट देगा? वोट तो एक ही है। और रही बात, बोलते हैं जो नेगेटिविटी है, जो लोग दूसरे कामों में लोगों को फुसलाते हैं, बहकाते हैं, उनको ज्यादा वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लोगों का जब बटन दबाता है आदमी, उसका जमीर उसको याद आता है, उसके बाद ही बटन दबाता है। देखो जिस दिन लोग भगवान को मानना बंद कर देंगे, हम लोग उस दिन मान जाएंगे। जिस लोग पूजा पाठ करना बंद कर देंगे, हम लोग ये मान जाएंगे कि इस गांव में अच्छे लोग कम है और बुरे लोग ज्यादा है। लेकिन लोग पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान को मानते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में भी जाते हैं, तो कैसे बोलते हैं लोग अच्छे लोग कम है? तो जीत तो अच्छाई की भी होगी। ईश्वर जी, आप मिठाई खिला दो, दारू का पौवा पिला दो, लोग उसके गुण गाने लगते हैं, तो वो क्या कारण है? देखो ऐसा है, कुछ समय के लिए गलत को कुछ सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अंदर से उसका जमीर उसको कोसता है कि मैंने गलत को सपोर्ट किया। उसको भी पता है ये गलत है, तो वही एक आवाज है ईश्वर सिंह, वही एक आवाज है, वही एक हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं उसी मुहिम को। गलत को आदमी पता है कर लेता है, लेकिन उसको महसूस होता है, उसको फील होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो वही उसी मुहिम पे हम लोग आना चाहते हैं। ये जो कल आप लोग फैसला लोगे, कल जिस भी उम्मीदवार का बटन दबाओगे, जिस भी चुनाव निष्कान को आप लोग चुनोगे, वही आपके ऊपर 5 साल राज करेगा। और हम लोग पहले की, हम लोग राजनीति नहीं जानते, हम लोग रणनीति जानते हैं, हम लोग राज नहीं करते हैं। राज का मतलब क्या होता है? शासन। हम लोग किसके ऊपर शासन करेंगे? अपनी माता बहनों के ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, अपने युवा साथियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। यही हम लोग पले बड़े हैं। किसके ऊपर राज करना? राज नहीं करना। हम लोग सही रणनीति से इस गांव को बहुत आगे लेके जाना है। और रही बात
कुरीतियों की, देख लो कुरीतियों से किसी को वोट नहीं मिलता। वोट तो आदमी अपनी जमीन से देता है, किसी को कोई खरीद नहीं सकता। कितने रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में जो लोग बोलते हैं हम लोग वोट खरीद लेंगे, हम लोग सरपंच बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब आदमी बटन दबाता है उसका जमीन उसको याद आता है, वही सोच के आदमी अपना वोट देता है। ईश्वर जी, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लोगों का आपकी मेहनत पर विश्वास भी है, पर मेहनत कहाँ देखते हैं। लोगों को पैसा दिया क्या पता खरीद लिया जाए। पर एक बात आप कहने को आई है, पैसा आज ही क्यों बांटा जा रहा है, पूरे 5 साल क्यों नहीं बांटा जाता? 5 साल मिठाई क्यों नहीं बांटी जाती? 5 साल दारू क्यों नहीं पिलाई जाती? उसके लिए क्या 5 साल लोग आज ही लोभ लालच क्यों दिया जाता है? 5 साल तक वो दारू उसके घर में क्यों नहीं आएगी? 5 साल जलेबी क्यों नहीं आएगी? 5 तक दारू से लेकर एक एक चीज जो बांटा लोभ लालच दिया जाता है इलेक्शन, वो लोभ लालच पूरा साल क्यों नहीं दिया जाता? पूरा 5 साल क्यों नहीं देते? उसके बारे में देखिए कृष्ण जी, अभी 2022 है, अभी नवंबर 2022 है और लोग उसी में फंसे हैं। जैसे 1922 हो, जैसे जो 50 साल पहले हो, 20 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, जो 7 साल पहले इलेक्शन हुआ था। दुनिया पिछले 7 साल में, 10 साल में बहुत आगे चली गई, लेकिन कुछ लोगों की सोच वहीं पे अटकी हुई है, क्योंकि वो लोग कभी आउट ऑफ बॉक्स सोचा ही नहीं है। वो लोग कभी निश्चित कनाल से आगे गए ही नहीं, उनको कैसे पता चलेगा? वो लोग ऐसे लोगों पे मिलते नहीं है, बैठते नहीं है, सोते नहीं है, उनका माहौल ही ऐसा है। तो वो लोग ऐसे ही सोचते हैं जैसे 10 साल 20 साल पहले होता था, वो लोग वही सोचते हैं। लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमारे पढ़े लिखे युवाओं की सोच बहुत आगे निकल चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पहले बोला है, अच्छे लोग ज्यादा है, क्योंकि लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग भगवान को मानते हैं, तो अच्छे लोग ज्यादा है। तो अच्छे लोग हैं, उनको पता है सही है क्या है, गलत क्या है, तो लोग सही उम्मीदवार चुनेंगे। ईश्वर जी, मैं आपकी बात रोकता हूँ। सही हर किसी को पता है, पर उनके दिल में भी होता है, पर चुनते ही क्यों नहीं लोग? उसको पसंद तो करते हैं पर सामने नहीं आते। उसके बारे में कोई कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग देखो, जो वोट होती है, जो वोट का एक अधिकार है, इंडिविजुअल अधिकार है। हर इंसान को अपना मत का उपयोग करना चाहिए। 100 साल का बुजुर्ग हो, चाहे कोई लड़की हो या कोई महिला हो या बहू हो, या किसी की पत्नी हो, उसको खुद जाके अपने मत का उपयोग करना है, न कि दूसरा आदमी उसका मत का सदुपयोग नहीं कर सकता, उसको खुद जाना पड़ेगा। तो रही बात, उसी पॉइंट पे आते हैं, तो लोग गलत दिशा में जाके वोट नहीं करते। देखो, ऐसा नहीं है, लोगों को इंडिविजुअल होकर अपने मत का उपयोग करना पड़ेगा, तभी ये देश और ये गांव आगे बढ़ेगा। ईश्वर जी, सारा गांव आपको पसंद करता है, लोगों की पसंद बन चुके हो आप। आपने इतना समाज सेवा करी, लोगों को पता है ईश्वर राणा दिल से करता है। पर लोग अब लालच में फंसे हुए हैं, कुछ दिन का लालच है। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि भाई आज के बाद 2 दिन पूछ रहेगी, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, कि कोई सरपंच नहीं पूछने आता। जी देखो, हम लोग वही सोच के लेके चले थे। लोग अभी भी रूढ़िवादी जो पारंपरिक जो परंपरा है, जो पुरानी एक राजनीति है, उसी में उलझे हुए हैं। मैं सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया, आप सच के साथ रहिए, आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी। आप अगर अंदर से आप लोग करना कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी के दबाव में आके कर कुछ हो रहे हैं, तो आपको कैसे आपको लगता है 24 घंटे आपको खुद के साथ रहना है। दूसरे के साथ आप 10 मिनट रहोगे, आधा घंटा रहोगे, 1 घंटा रहोगे। दूसरे को खुश करने के लिए आप खुद को मत तड़पाइए। खुद जब आप शाम को सोने जाते हैं, आपका जमीर आपको बोलता है क्या आज आपने अच्छा किया, क्या बुरा किया। लेकिन वही कहना चाहते हैं, इन चक्करों में मत फंसिए। जिसको आप वोट देना उसको वोट दीजिए। हम लोग भी चाहते हैं सबको एक दूसरे, जो देखो इलेक्शन है वो कल खत्म हो जाएगा। 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो कुछ जनता उसके साथ, कुछ उसके साथ, कुछ उसके साथ। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कल को लोग दुश्मन बन जाते हैं। तुम उसके साथ था, तुम उसके साथ था। हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। क्योंकि जो कानून है वोट का, वोट भी एक कैंडिडेट की जो पर्दे में डाली जाती है, वहां पे कोई नहीं होता। तो ऐसा ही सिस्टम है, लोगों को सामने क्यों आने का? नहीं तो खुले मैदान में वोट होती, पूरा गांव इकट्ठा होता और सब लोग जिसके ज्यादा हाथ उठाते वो सरपंच बन जाता है। क्योंकि वोट क्यों पर्दे में डाली जाती है? ताकि गांव में सुख शांति बनी रहे, सब समाज के लोग एक साथ रहे। मैं आपकी फिर बात करता हूँ। आपने इतनी समाज सेवा कर रहे हो जी, आपने 18 साल बाहर देशों में रहे, जॉब करी, तो आपके मन में क्यों आया यहाँ लोग अंधे बहरे हो जाते हैं? इंडिया में एक भेड़ चाल है, लोग अच्छाई को भूल के बुराई को पकड़ लेते हैं। तो आप उन लोगों के लिए कोई मैसेज दोगे? आपने जॉब छोड़ दी अपने गांव के लिए, विदेश जाते वहां ऐश करते, यहाँ क्यों फंसे आप? लोग विदेश जाने की होड़ लगी है। जी देखो, ऐसा है, ये गांव है, यहाँ पे गरीब और मीडियम परिवार के लोग ज्यादा रहते हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से था। जब मैं छोटा था, बचपन में 8-10 साल उम्र थी,
मेरा फादर शाम को कुछ लेके आएगा, उसके बाद में मम्मी चक्की से हाथ वाली चक्की उसके कुछ पीछेगी, बाद में हम लोग खाना खाएंगे। तो मैंने गरीबी देखी है, मैं झोपड़ी में रहा हूँ, आज भी मैं कच्चे मकानों में रहता हूँ, चाहे मकान पक्के बन गए हो। मैं एक एहसास होता है, मेरे को एक फील होता है, मैं 500 रुपये महीना भी नौकरी की है और मैं 1.5 लाख रुपये महीना भी जॉब की है। तो मैं वही कहना चाहूँगा, मैं विदेश में गया, 18 साल वहाँ पे रहा, मैंने MBA की, मैनेजर की पोस्ट पे काम किया, 25-30 देशों में घूमा और काम किया, दोनों ही बातें हैं। और उसके बाद 15-20 में भाषाएं जानता हूँ और 20-25 कंट्रीज के लोग मेरे नीचे काम करते थे। तो मैंने बहुत कुछ देखा है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ मैं बदलना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब तात्पर्य वो है, मैं अपना 1-1.5 लाख का पैकेज त्याग करके गांव की सेवा करने के लिए क्यों आया। देखो, ये हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेगा, खुद कितना भी करोड़पति हो जाए तो अपने गांव के लिए क्या किया, अपने देश के लिए क्या किया। मैं यहीं आया, जो भी उम्मीदवार खड़े हैं या जिनको खड़ा किया जाता है उनमें क्वालिटी मेरे को लगी, मैं उनसे ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, इस गांव के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैंने दुनिया कुछ ज्यादा देखी है, पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन कुछ हो। देखो, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। पशु और इंसान में क्या फर्क है? ज्ञान का फर्क है, नॉलेज का फर्क है। तो वही फर्क है, मैं कुछ ज्यादा कर सकता हूँ इस गांव के लिए। एक आदमी को 1 करोड़ रुपया दे दो, अगर उसकी सोच सही नहीं है, उसको यूज करना नहीं आएगा तो उसको 1 महीने में बर्बाद कर देगा। और एक समझदार आदमी को, अच्छी सोच वाले को आप 1 लाख रुपया दे दो, उसको 1 साल में 2 साल में 1 करोड़ बना के दे देगा। आपने अमीरों के बच्चे गरीब होते देखे हैं, वो गरीबों के बच्चे अमीर होते देखे हैं, खाली फर्क है तो सोच का, माहौल का, कंपनी का, संगत का। वही हम लोग उसी संगत में लोग रहे हैं, उसी हम लोग सीखे हैं। जो यहाँ के दूसरे कैंडिडेट हैं वो अलग ही संगत में रहे हैं, अलग ही माहौल में रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा तो क्या करेंगे। बिना देखे तो आदमी साइकिल को पंचर भी नहीं लगा सकता। इस वजह आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों को आपके काबिलियत पर पूरा भरोसा है, पूरे गांव को भरोसा है, पर कुछ माहौल खराब हो चुका है। लोगों का कहना है जो शराब बांटेगा हम उसको ही जिताएंगे, कुछ ऐसा मैसेज भी आ रहा है। आप भी कह रहे थे कि लोग पैसे भी बांट रहे हैं। हाँ, हमने सुना लोग पैसे बांट रहे हैं, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, डेट आई है, लोग शराब में बांट रहे हैं। तो क्या ये अच्छा है? मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। हमेशा बोलता हूँ, जो 7 साल पहले इलेक्शन हुआ था उस टाइम जो मेन शराबी थे 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, आज वो हमारे गाँव में नहीं है। तो कितनी माता बहनें विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने माँ बाप का सहारा चला गया, तो कौन उनके बच्चों को पाल रहा है। और आगे अभी भी 2-3 मौतें हो चुकी हैं हमारे समाज में। पहले तो सरपंच उम्मीदवार गांव में जहर बांटते हैं, घटिया से घटिया शराब डालते हैं, और जब मौत हो जाती है फिर वहां पे बैठने जाते हैं। क्या उनका जमीर ऐसा बोलता है? वही जहर बांटे, वही मारे, वही लोग वहां पे बैठने जाए? क्या बोलेगा आप लोग, क्या बोलते हैं उसके बारे में? क्या ये सही है? कल आपने भी बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी, दूध बांटा पूरे गांव में, लोगों का बड़ा प्यार मिला आपको। तो उस मुहिम के लेकर कुछ कहेंगे अपने गांव वासियों को या सभी को, पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष में आपका मैसेज जाएगा, बहुत बड़ी बात होगी। देखिए कृष्ण जी, मैं भी यहाँ पे आया, मेरे को भी लोग बोलते हैं देखो इलेक्शन का मतलब शराब, नशा तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं आपको वोट नहीं मिलेगी। तो मेरा सीधा उनको जवाब है, कोई मेरे पास नशे के लिए आता है उनको जूस की, दूध की बोतल दे देता हूँ। अपने बच्चों को भी पिलाओ, अपने बुजुर्गों को पिलाओ, खुद भी पी जाओ। क्योंकि उस लेवल का मैं होता, उस सोच का मैं होता कि मेरे को नशा देना होता तो नशा देने वाले, जहर देने वाले पहले कैंडिडेट खड़े थे। मेरे को कैंडिडेट की भीड़ नहीं यहाँ पे करनी थी। मेरी सोच अलग है, जहां से लोग सोचना बंद करते हैं वहां मैं शुरू करता हूँ, तो मेरे को उस भीड़ पे नहीं खोना। और रही बात जो दूध बांटने की, देखो वो हम लोग जनता को एक मैसेज दिया, एक दिन में दूध दे देगा, अगले दिन में उनको खरीदना पड़ेगा। वो डेली कोई किसको दूध नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग मैसेज दिया, जो मैं कर सकता हूँ वो लोग भी कर सकते थे। उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? दूध भी पैसे का आता है, शराब भी पैसे की आती है। दूध अगर देंगे तो उनका उस दिन का पैसा बचेगा, लेकिन अगर शराब देंगे आदमी नशे में डूबा रहेगा, बीमार होएगा, अपने फैमिली को लड़ाई झगड़े होंगे, लोग कोर्ट कचहरी में जाएंगे, तलाक होते हैं, आदमी बीमार होकर मौत तक चला जाता है। तो कहाँ कई महिलाओं ने आपको कहा भी ये शराब बांटी जा रही है, हमारे घर में लड़ाई क्लेश हो रहा है, हमारे जो आदमी है बेरोजगारी के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, काम नहीं करते, सारा दिन दारू पी के, शराब पी के पड़े रहते हैं, फिर शाम को दारू पीने निकल लेते हैं। जी बताएंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं हर घर में गया हूँ, ऐसा कुंद गांव का कोई भी घर, कोई भी बाहर डेरा या कोई भी छोटी कॉलोनी, मैंने किसी ऐसा नहीं है जहां भी मैं नहीं गया। और मैं बिना बिचौलिए गया हूं, बिना किसी को साथ में लिए गया हूं, क्योंकि जो बीच वाला आदमी होता है वो अपने काम निकालता है। तो मैं जनता के पास वोट मांगने भी सीधा गया हूं, क्योंकि वोट मेरे को मिलनी है, सरपंच मेरे को मिलना है, काम
काम मेरे को करने हैं, दूसरे आदमी का क्या फायदा। और कल को जनता भी काम में से सीधे ले सकती है, बिना बिचौलिए के। बीच वाला आदमी तो अपने ही काम निकालता है, कल के उसको बने ना बने, वो जनता के काम कराए ना कराए। तो रही बात, घर घर जाकर मैंने दरवाजा खटखटाया है। जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उन सभी का ये कहना है, जो आपने किया है पिछले 50 सालों से कभी नहीं हुआ, जो आपने सोच बदली है, जो आप इन सब रूढ़िवादी राजनीति के खिलाफ हो, ये आज से पहले कोई नहीं कर पाया। हर घर से मेरे को आशीर्वाद मिला है। मैं दावा ठोक के कहता हूं 90% घरों से मैं खाली नहीं आया हूं, उन्हें आशीर्वाद दिया है। और कल उस बात का फैसला हो जाएगा, कल भी हम लोग लाइव इंटरव्यू करेंगे, उस बात का फैसला हो जाएगा। 90% घरों से मेरे को वोट मिलेगा। क्यों? हर आदमी जानता है सही है गलत क्या है, चाहे सामने बोले ना बोले। हर महिला, हर लड़की की यही आवाज है, हमारी गलियों से खुदे हटे, हमारे घरों में दारू न बिके, हमारी गलियां साफ हो, कोई नशे से न मरे, किसी का माँ बाप नशे से न मरे, किसी का भाई नशे से न मरे, किसी का बेटा नशे से न मरे। हर आदमी की यही सोच है, हर आदमी चाहता है सही काम हो। लेकिन इसीलिए मेरे को हर घर से आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा। एक पीछे महामारी बीमारी आई थी इंडिया में, जी जी, हर गांव में बुरा हाल था जी। कुछ समाज सेवी तो आए थे, बाकी जो कहते हैं बड़े बड़े समाज सेवी, जी जी, उन्होंने क्या किया समाज के लिए, उन्हें कितना राशन बांटा। जी जी, आज ही क्यों मिठाई खिला रहे हैं कि पहले क्यों नहीं खिलाते लोग इतने समाज सेवी। आज चुनावी दंगल में लोग उठ पड़ते हैं, जिस टाइम मुसीबत होती है तो उस टाइम क्यों नहीं मदद करे, पूरा साल राशन क्यों नहीं बांटते गरीबों को। राशन देना भी तो जरूरी है, दे सकते हैं नशे के बदले। देखो मैं वही बोलना चाहता हूँ, 2019 और 20 में एक जो महामारी आई, एक आपदा आई, कोरोना आया। मैं उस टाइम विदेश में था, जो उसका फर्स्ट सीजन था। विदेशों में जो मौतें हुई, हमारे भारतीयों की मौतें हुई, उनकी डेड बॉडी को उनके घर नहीं पहुंचाया गया। हमने जो हिंदू थे, अपने भाई थे, उनका अपने हाथों से संस्कार किया और उनके सामान को बांध कर कार्गो और कोरियर किया गया। हम लोग रोते थे उस टाइम। देखो आदमी आया था यहाँ पे, वो खाली उसका सामान गया, वो पासपोर्ट गया। तो वही है, कितना बुरा हाल यहाँ भी हुआ था, कितने लाखों लोग मरे थे। तो उस टाइम वो समाज सेवी कहाँ गए थे? अभी जो लोग नशा फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वही पैसा अच्छे कामों पे लगा सकते हैं। पैसा तो अच्छे कामों पे भी खर्च होगा, बुरे कामों पे भी खर्च होगा, लेकिन अच्छे कामों पे पैसा खर्च करो, किसी के काम आएगा, किसी घर में उसका यूज होगा। लेकिन अब बुरे कामों पे पैसा करो, किसी घर का आप लोग चिराग बुझाने के लिए काम कर रहे हो, इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है। तो एक शर्म की बात है। धिक्कार ऐसे लोगों पे जो जहर देके वोट मांगते हैं, जो पैसा देके वोट मांगते हैं। क्या आदमी बिकता है? आदमी को खरीदा जा सकता है? अरे कुछ अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। ईश्वर जी आप तो आवाज उठा रहे हैं, पर लोग सुनने को तैयार, लोग जहर पीने को तैयार है, उन लोगों की आंखें बंद है। देखो फिर मैं उसी टॉपिक में आता हूँ। 25,000 26,000 जनता है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। उसके बाद 12,000 वोटें हैं, 11,000 वोटें हैं, 8,000 वोटें पोल होंगी, 1,500 वोटें पोल होंगी। लेकिन जो खराब करते हैं माहौल, जो डेली सबको बना के सोते हैं, सबसे शराब पीते हैं, सबसे लेके स्टॉक लेते हैं, कितने लोग होंगे? 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, मैक्सिमम 500 लोग होंगे। लेकिन बाकी के लोग 24,000 लोग ऐसे नहीं है, वो लोग जानते हैं सही है क्या है। तो हम लोग उन 500 लोग, क्योंकि वो लोग खाली है। जो आदमी नौकरी वाला है, जो आदमी गरीब है, खेती करता है, जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो समझदार आदमी है, उन चक्करों में नहीं पड़ता, वो कभी भी ऐसे माहौल खराब नहीं करता। जो लोगों को काम नहीं है, जो नशे के पीछे हैं, वही लोग माहौल खराब करते हैं। वही लोग बोलते हैं जब नशा देगा, शराब देगा तो ही सरपंच बनेगा। उनकी मत सुनिए। जो लोग साइलेंस वोटर हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा साथी हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको पता है सही में दुनिया क्या है, एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग सरपंच बनाएंगे, वो लोग जिताएंगे। हम लोग जो ऐसे लोग हैं जो उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज का, उनके भरोसे हम लोग आगे नहीं ले जा सकते देश को। ईश्वर जी आप अपने गांव वासियों से वादा करेंगे, अगर कल सरपंच बन जाएंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो उनको पूरा करोगे? आपने दिल में सोचा होगा कि मैं अपने गांव के विकास के लिए क्या करूंगा। उनसे प्रॉमिस करेंगे कि कल को आपको छाट देते हैं, सबसे अलग होकर आपको सरपंच बना देते हैं, तो कुछ उनके लिए भी मुद्दे रहेंगे। आप विश्वास कैसे दिलाओगे कि आप उनके लिए काम करें? 5 साल तक उनकी सेवा में खड़े रहेंगे आप। देखिए किसी हमेशा ऐसा होता है, कोई भी आदमी या मैनिफेस्टो बनाता है, कोई भी राजनेता या सरपंच हो या कोई भी हो, या एमएलए हो, एमपी हो, वो क्या बोलता है? मेरे को जीता तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे को जीता तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। पहले कुछ नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने जब से जनता के बीच में है, हम लोग पहले ही जो समाज सेवा के कार्य हम लोग पहले ही स्टार्ट कर दिए। अभी तक एक भी आदमी गुंदा गांव का ये बोल दो आपने ये बोला था, ये नहीं किया। हम लोग जो भी बोला है, हमने बोला हम लोग सिलाई सिखाएंगे फ्री में, हम लोग सिलाई फ्री में सिखाई सब अपनी बहन बेटियों को, किसी से एक पैसा नहीं लिया। हमने बोला था हम लोग अपने प्राइवेट कंपनी से उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देंगे, उसके बावजूद हम लोग हरियाणा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड
संस्था से उनको दिया, उससे हम लोग किसी के पैसा नहीं लिया। उसके बावजूद भी हम लोग जो पेंशन वितरण करते हैं, हम लोग अपनी माँ बुजुर्गों की, अपने विकलांगों की, अपने बच्चों की, विधवा बहनों की, माताओं की, उनको भी हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते। कहने और बाद में हम लोग कोई भी अपना दाम हो, सामाजिक शकल हो, हम लोग वहां भी घुमाने लेके गए सभी को, बुजुर्गों, माता बहनों, ग्रामवासियों को, उससे भी हम लोग किसी का कोई चार्ज नहीं दिया। वो बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन वो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो लोग अभी बोलते हैं हम लोग बनने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, वहां घुमाने लेके जाएंगे, भाइयों आप लोग भी यहीं थे, ये ग्रामवासी भी यहीं थे, वो सामाजिक स्थल, वो धार्मिक स्थल भी वहीं था। क्यों आप इससे पहले क्यों नहीं गए? अभी बोल के क्या फायदा है? अभी बोल के क्या फायदा? पहले कुछ करके दिखाइए, तभी तो लोग मानेंगे। पहले तो आप लोग जनता को लूट रहे हो, कोई कैसे किसी बात की ठगी मांग रहा है, कोई पैसे दे के लेता नहीं है, गुंडागर्दी बिछा के रखी है। वो बाद में क्या, कल शाम को आप लोग क्या बन जाओगे? संत बन जाओगे। आज आप लोगों ने जो गांव में माहौल बनाया हुआ है, सभी को लड़ाई झगड़े कराए जाते हैं, नशे के ठेकेदार बने हुए हैं। जितने ज्यादा लोग शराब पियेंगे, गलियों में खुदे खुलवा के रखे हैं, जितने ज्यादा लोग नशा करेंगे उतनी ज्यादा उनकी कमाई। नशा करके 10 में से 2 आदमी लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, उससे भी उनको फायदा होगा। जो लोग चाहते हैं लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, उनको फायदा होगा, उनके घर का चूल्हा चलेगा। तो वो लोग कैसे सरपंच बन सकते हैं? हमें ये नहीं समझ में आता। सबको सब मालूम है, जनता जागरूक हो चुकी है, कोई किसी को हम लोग बेवकूफ नहीं बना सकते। वो चला गया, आप लोग डरा के धमका के, जो गुंडागर्दी करके आतंक फैलाया हुआ था, अब वो समय चला गया है। अब फिर से हम लोग वही रिक्वेस्ट करते हैं, कल का दिन आपके पास है मेरे ग्रामवासियों, मेरी माता बहनों, मेरे युवा साथियों, कल का दिन आपके पास है। कल का दिन सही डिसीजन लीजिए, उसके बाद 5 साल पछताने से कोई फायदा नहीं है। जो आदमी आज ऐसा है, जैसा मैं आज हूं, ऐसे मैं कल शाम को होगा। अगर आज ही मेरी नीयत साफ नहीं है, आज मेरी छवि साफ नहीं है, आज मैं ईमानदार नहीं हूं, आज ही मैं जो लड़ाई झगड़े कराता हूं, जो जातियों की लड़ाई झगड़े कराता हूं, जो पट्टियों की लड़ाई झगड़े कराता हूं, आपस में जनता को आपने बिठाता हूं अपने फायदे के लिए, तो कल इससे ज्यादा मैं बिगड़ सकता हूं, अच्छा नहीं हो सकता। आप अपने गांव को एकजुट करेंगे सरपंच बनकर? देखो, मैं तो अभी से कर रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं किसी जाति का, किसी पट्टी का उम्मीदवार नहीं हूं। मैं एक आजाद उम्मीदवार हूं, पूरे गांव का उम्मीदवार हूं, पूरे 36 बिरादरी का उम्मीदवार हूं। क्योंकि जो सरपंच बनता है वो पूरे गुंदर गांव का बनता है। हम लोग पहले बोला था, जो पंच बनता है, जो मेंबर बनता है, वो एक वार्ड का बनता है। तो एक वार्ड के लोग इकट्ठा होकर चुनते हैं कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो जो सरपंच बनता है पूरे गुंदर गांव का बनता है। तो पूरा गांव 36 बिरादरी, चाहे कुछ उन सब में से कुछ लोग, गुने चुने लोग लेके हम लोग क्यों इकट्ठा होके, चाहे वो किसी स्कूल में इकट्ठा हो जाए, क्यों डिसीजन लेते? क्यों एक साइड का फैसला, कुछ लोगों का फैसला पूरे गांव पे क्यों थोपा जाता है? वो फैसला गलत हो, सही हो, क्योंकि सरपंच तो पूरे गांव का बनना है। तो हम लोग वही वचन देते हैं, हम लोग आने वाले समय में एक एक वादा निभाएंगे। जो भी हम लोग लिख के दिए अपने मैनिफेस्टो में, हम लोग जो बोला, नशे के खिलाफ हम लोग नशे के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जो भी गलियों से शराब के खुदे हटवाएंगे। देखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं, लिख के दिया है, 24 घंटे में लोग शराब के खुदे हटवा देंगे। अगर कल शाम को जनता में आशीर्वाद देती है, कल शाम को इसी टाइम लोग लाइव इंटरव्यू करेंगे, और परसों शाम तक गांव में एक भी खुदा मिल जाए शराब का, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में शराब की बिक्री हो, वो एक गांव में हम लोग आप आके पकड़ सकते हो। हमने लिख के दिया है, मीडिया में लाइव टेलीकास्ट में बोल रहे हैं। कोई बोल दे, कोई मीडिया में बोल दिया, लिख के दे दे, तो भी हम लोग आधी मैदान छोड़ देंगे। क्यों लोग बोल नहीं सकते? क्योंकि उनको करना ही नहीं अच्छे काम, उनको तो करना है, बुरे काम ही करने हैं। क्योंकि उनकी कमाई उन्हीं कामों से होती है, अच्छे कामों से कमाई नहीं होती। अच्छे कामों से इज्जत मिलती है, और बुरे कामों से पैसा कमाया जाता है। इस वजह कोई मैसेज दे दीजिए आप अपने गाँव वासियों को, जिनसे उनकी आंखें खुल जाए, अच्छे आदमी को, अच्छे नागरिक को चुन सके, लोगों को आंखें खुल सके कि अच्छा नागरिक। हम भी अपील कर चुके हैं कि ईश्वर राणा एक ऐसे अच्छे नेता है। हम भी आपको सभी सलाम करते हैं, हमारे चैनल की तरफ से आपको बड़ी शुभकामनाएं हैं। आप विजय हो और गांव गोंदर का विकास हो। कुछ कहेंगे अपने गांव को, मैसेज देंगे? यही कहना चाहता हूँ, हमेशा यही कहना चाहता हूँ, एक दिन जनता को मिलता है 5 साल में, और 5 साल जिसको हम लोग चुनते हैं उसको मिलता है। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता जनता जागरूक नहीं है, जनता को मैं कुछ समझाऊं, ऐसा भी समय नहीं है। कल हम लोगों ने जो एक मुहिम चलाई थी, जनता को विष के बदले अमृत बांटे, शराब के बदले जो दूध बांटा गया, उसी में आप लेकर देखो, आपके ही चैनल पे 6-7 मीडिया वाले थे, लेकिन उसके बाद भी आपके ही चैनल पे 15,000 लोगों ने वो वीडियो देखी, कितने कमेंट्स आए, सबने सराहना की। तो लोग अच्छे काम को अच्छा भी करते हैं। लोगों के फोन भी आए कि ऐसा इंसान बनना चाहिए, इस बनने के लिए हम भी खुश हो गए
क्योंकि हमने भी आपका इंटरव्यू किया आज, ये जी जी जो कर रहे हैं जी। तो लोगों की एक सोच है, आपको सोच है। सलाम कर तो रहे हैं। मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ। रात को 2 बजे तक मेरे को भी कॉल आया, सुबह भी कितने कॉल आए, कितने एसएमएस आए। तो सब लोग जानते हैं किसी भी गली, किसी भी घर के दरवाजे से निकलो, लोग खींच के लेके जाते हैं। अगर दूसरे कैंडिडेट हैं जो लोग अच्छे काम नहीं करते, वो लोग जब गलियों से निकलते हैं, लोग गाली देते हैं, हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। आज मैं किसी भी गली, किसी भी घर से, किसी मोहल्ले में गुजरता हूँ, लोग अपने घर खींच के लेके जाते हैं, इज्जत करते हैं। सब जगह बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, युवा साथी सब इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? और वही टॉपिक पे आते हैं कि लोग बुरे कामों को सपोर्ट करते हैं, अच्छे को नहीं। ऐसा नहीं है। जो हम लोग एक अच्छा काम किया है, कितने लोगों ने सपोर्ट की। क्या शराब जिसने बांटी उसके क्यों लोग कमेंट नहीं करते? किसी ने नहीं किया भाई ये आदमी शराब बांटा, इसने बहुत अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब वही है। लोग मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि भगवान है, भगवान में विश्वास करते हैं। लोग अच्छे काम को अच्छा बोलते हैं, कुछ भी हो जाए, बुरे काम को बुरा बोलते हैं। वही है जो एक इलेक्शन नहीं है, जो कल फैसला ले जाए, वो खाली इलेक्शन नहीं है, वो एक जीत होगी, दिखाएगा अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है, सत्य और असत्य का इलेक्शन है, एक ऊंच और नीच, एक जाति और पाति जो बंटा हुआ है हमारा समाज है, उसका इलेक्शन है। ये इलेक्शन बहुत कुछ क्लियर करके जाएगा। मैं जो अपना सब कुछ त्याग करके इस मैदान में आया हूँ, उसकी इज्जत रख लीजिए। अगर मैं मैदान में नहीं आता, अपना सब कुछ छोड़ देता, मैदान से चला जाता, तो आने वाले 50 साल में भी कोई आवाज नहीं उठाता। क्योंकि लोग बोलते एक आया था पढ़ा लिखा MBA किया हुआ, वो उठाया था, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन मैदान छोड़ के भाग गया। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं डे 1 से डिक्लेयर कर दिया, अगर मैं मैदान में आया और कुछ सोच के, कुछ संकल्प लेके, तो मेरे को बिठाएगी, तो गोंद गांव की जनता बिठाएगी और विजय का आशीर्वाद गोंद गांव की जनता देगी। बीच वाले लोग कौन होते हैं? डिसीजन लेने वाले। पूरा गोंद गांव का सरपंच बनना है, वही लोग आशीर्वाद देंगे, वही लोग बनाएंगे, और जो भी आशीर्वाद देंगे वो हमें कबूल होगा। हम लोग उसी मुहिम को आगे लेके जाएंगे। आप अपील करेंगे गांव वासियों से, कुछ और कहना चाहेंगे? आपके दिल में कोई आवाज हो अपने, जो लोग सुन सकें, कुछ दिल से ऐसा मैसेज, कुछ दिल से कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ, मैं अपना बहुत कुछ त्याग करके, अपने लिए नहीं, इस गांव के लिए, देश के लिए आया हूँ। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी भगत सिंह जैसे लोग थे, चंद्रशेखर जैसे लोग थे, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग थे, उन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, देश के लिए, उनको खुद कोई कमी नहीं थी। पूरा देश अंग्रेजों के साथ था, लेकिन वो लोग एक पथ पे चल पड़े। वो लोग पहले अकेले ही चले थे, बाद में उनके पीछे भीड़ लगी। तो किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, किसी को तो आगे इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, किसी को तो सोच बदलनी पड़ेगी। सब लोग ऐसे सोचें कुछ होने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता है, कुछ फायदा नहीं है, तो क्या ये गांव छोड़ के चले जाएं, ये देश छोड़ के चले जाएं? कहाँ जाएंगे? ऐसे कुछ नहीं है भैया, आवाज तो उठानी पड़ेगी, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। इस वजह एक बात कहूँ कि लोगों को गांव से विश्वास उठ चुका है, विकास नहीं हो रहा, लोग शहरों में जाकर मकान बना रहे हैं। कोई करनाल जा रहा है, कोई आसपास के निशिंग एरिया में, कोई पुंडरी की तरफ जा रहा है। उनके लिए भी कोई मैसेज देंगे? लोग गांव छोड़ के बाहर शहरों में यानी विकास नहीं हो रहा, इसी कारण बाहर जा रहे हैं। विकास बिल्कुल ही नहीं हो रहा। हम लोग क्यों बोले विकास बिल्कुल नहीं हो रहा? ये मैं बोलने की बात नहीं है, तो पूरा गोंदा गाँव जानते हैं। हम लोग एक घर जाके जो देखा है पिछले 6 सालों से 7 साल से, एक भी मकान नहीं बना था। बाद में हम लोगों ने मुहिम चलाई, आपके चैनल के हिसाब से मुहिम चलाई थी कि घर जाकर लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। कैसे आदमी भूखा प्यासा, सर पे छत नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है, कोई उनको देखने नहीं जाता। आज शराब तो देने चले जाते हैं, लेकिन पेट में रोटी देने कोई नहीं जाता, कोई उनको देखने वाला। तो लोग कहाँ जाएंगे? कोई सुविधाएं नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, क्या भूखे मरे? उनके बच्चे उनके छत के नीचे दबके मरे, तो कहाँ जाएंगे? लोग छोड़ के ही जाएंगे। पिछले 50 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, दुनिया बहुत आगे चली गई। पिछले 50 सालों में हम लोग वही खड़े हैं, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। अगर यही सब सुविधाएं मिलेंगी, यही हॉस्पिटल होगा, यही शिक्षा होगी, यही हमारी बहन बेटियों लेके उच्च शिक्षा, एक टेक्निकल कॉलेज होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा, तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। जो भी सुविधाएं हैं, जो भी एक ट्रांसपोर्ट का सुविधाएं हैं, जो बहन बेटियां जो शहर में जाती है, जॉब के लिए जाती है, साफ सुथरा माहौल, सबसे पहले माहौल होगा। देखो, पैसा ही जरूरी नहीं, एक घर में पैसा है, इतना मोटा ग्रांट आए तो गांव को अंदर सड़क जैसा, चंडीगढ़ जैसा बन सकता है। बहुत कुछ बन, चारों तरफ से चार दीवारी, रोशनी, सड़कें, ये सब बन चुकता है, और उसके कारण लोगों का यहाँ से प्रस्थान करना रुक जाएगा। जी देखो, बात क्या है, पैसे की बात नहीं है। पैसा कितने भी आ जाए, आप एक बहुत ही बंगला, 1 अरब 2 अरब, एक बहुत ही बड़ा बंगला बना दो, एक कोठी बना दो, अगर उसमें रहने वाले लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, उनको ज्ञान नहीं होगा, तो क्या फायदा उस घर में रहने का? उनको सोच अच्छी नहीं होगी, उनका माहौल खराब होगा, उनको सही दिशा में लेके नहीं जाया जाता। तो वही है, पिछले 5 सालों में 7 सालों में हम लोग देखा, उससे पहले भी देखा है, पैसा बहुत आया, पैसा लगाया भी गया, लेकिन
गांव का माहौल कैसा कर दिया गया, गांव का माहौल बिल्कुल खराब कर दिया गया। कुछ राजनीतिक अपने फायदे के लिए, गिने चुने लोग अपने फायदे के लिए, अपनी जेब भरने के लिए गांव का माहौल कैसा बना दिया गया। तो जो पैसा किसी काम का नहीं आया, लोग गांव में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, एक जाति दूसरी जाति के पीछे पड़ गई, एक समुदाय दूसरे समुदाय का दुश्मन हो गया। क्या सरपंच का या जो समाज सेवी है उनका ये मकसद है ऐसा किया जाए? तो वही है, पैसा कितने भी आ जाए, लेकिन सबसे पहले हमें सोच बदलनी है, माहौल बदलना है। अगर माहौल अच्छा है, सोच अच्छी है, लोगों में खुशी और भाईचारा बांटा जाए, तो चाहे गरीब भी हो, अगर गरीब खुश रहता है तो अच्छा है, अमीर हमेशा दुखी और लड़ाई झगड़े से तो वही माहौल हम लोग एक घर में देना है, एक गांव में देना है। एक एक आदमी की सोच बदलनी है। खाली पैसे से, गली जोड़ों का, दूसरी चीजों का विकास से विकास नहीं होता। कोई भी सरपंच, हम लोग हमेशा बोलते हैं, कोई भी सरपंच, कोई भी नेता, कोई भी सरकार, कोई भी आदमी विकास नहीं कर सकता जब तक हर आदमी की सोच नहीं बदलेगी, हर आदमी का विकास नहीं होगा, हर आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। सब लोग ऊपर उठेंगे, सबको वेल किया जाएगा। कैसे नौकरी होती है, सब लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन नौकरी है कहाँ? नौकरियां कम होगी, लेकिन दुनिया क्योंकि डिजिटलाइजेशन के तरफ भाग रही है, नौकरियां कम होगी। हम लोग टेक्निकल स्किल सीखना पड़ेगा, हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग हमेशा जॉब के पीछे मत भागे। सब लोग जॉब ढूंढेंगे तो नौकरी देगा कौन? हम लोग जॉब देने वाला बनना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। आपने एक मैसेज दिया है, दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी जी, वो मैसेज कैसे है? देखो, वो मैसेज का सीधा सीधा है। हम लोग पीछे 50 सालों में, 20 सालों में, 10 सालों में देख ही रहे हैं हम लोग क्या दशा है हमारी, क्योंकि हम लोग उसी पथ पे चल रहे हैं जिस पथ पे कुछ लोग अभी भी इसी इलेक्शन को लेके जाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने मुहिम उठा के उसको एक अलग ही दिशा दे दी। आज पूरा गांव जानता है, पूरा गांव इज्जत करता है कि ईश्वर सिंह कोई है, उसी ने एक आवाज उठाई थी। मेरी जगह कोई भी होता, कोई भी गांववासी होता, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन भाइयों कोई भी होता तो आज वो मैदान में नहीं होता। लेकिन मैं संकल्प करके आया था, मैं बहुत कुछ त्याग करके आया था। जब आदमी बहुत कुछ त्याग करके आता है ना, उसकी कीमत पता होता है। जो आदमी ऐसे ही आ जाता है बिना त्याग किए, बिना कुछ छोड़े, तो उसको कीमत पता नहीं होता। जब आप सैक्रिफाइस करते हो, कुछ त्याग करते हो ना, तो आप भाग नहीं सकते। मैं कुछ संकल्प करके आता, वचन दिया था जनता को, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, इसलिए हम लोग मैदान छोड़ के नहीं भागे। आशीर्वाद आपका है। हम लोग यही अपील करना चाहते हैं दोबारा से, कल आने वाली 12 तारीख को आप जो मैंने आवाज उठाई है, मैं हमेशा बोलता हूं मैं कैंडिडेट नहीं हूं, एक आवाज हूं, एक सोच, एक विचारधारा हूं, उसकी इज्जत रखिए। नहीं तो कभी भी कोई आवाज उठाएगा, जो गुंडागर्दी है, जो चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई भी आवाज उठाएगा, सब लोग बोलेंगे, कुछ फायदा नहीं है, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरे जैसे लोग, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, बाकी लोग चले जाएंगे, चलता रहेगा, वो लोग अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन गरीब की जनता की आवाज कोई नहीं उठाएगा। सब लोग अपना पल्ला झाड़ देंगे। एक मौका आपको मिला है, मैं आपसे सब ग्रामवासी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक मौका मुझे दीजिए। आने वाले 1 साल में, 2 साल में मैं गांव की तस्वीर बदल के दिखा दूंगा। आप लोगों ने पहले भी देखा है, जो मेरी सोच है, मैं बेधड़क बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर काम करता हूं। मैं जाति पाति ऊंच नीच कुछ नहीं देखता। सभी ग्रामवासी गुंदा गांव में रहने वाले, सबका समान रूप से सबका सम्मान होगा और सबका काम भी समान रूप से होगा। वही हमारी मुहिम है। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अपना पराया नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है। सभी लोग जो गांव में रहने वाले, सभी ग्रामवासी, सभी का काम होगा बिना किसी दबाव के, बिना किसी बिना बिचौलिए के। डायरेक्ट एक ग्रामवासियों को, जैसे मैं आप लोगों से सीधा घर घर मिलाऊं, आप भी सब लोग डायरेक्ट अपना काम कराने के लिए आ सकते हो। और मैं किसी को एहसान नहीं करने वाला, वो मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, उसी के लिए मैं मैदान में आया हूँ। वही सब मेरे को दशा और दिशा बदलनी है। यानी नौकर बनकर काम करोगे अपने गांव के लिए? बिल्कुल काम करेंगे। खाली मैं सरपंच नहीं बनूंगा, आप सब सरपंच होंगे, आप सब सरपंच होंगे, आप सब प्राउड फील करोगे। देखो, अगर आप लोगों को पता है सही क्या है, गलत क्या है, कल अगर आप किसी भी दबाव में आके या किसी भी रूढ़िवादी परंपरा राजनीति में आके गलत आदमी का डिसीजन लेते हैं, तो आने वाले 5 साल आप खुद का आपको जमीन आपको कोसता रहेगा, आप खुद के ऊपर आपको धिक्कार होगा। हम लोग सही एक मौका था, हम लोग वो मौका चूक गए। 5 साल आपको अपने ऊपर आपको गिनता आएगी, क्योंकि आप लोगों को सही मौका आप लोग चूक गए। तो हुई हम लोग कहना चाहिए, सही अच्छा काम कीजिए ताकि लोग प्राउड फील कर सके। अच्छा मौका दीजिए, अच्छा मौका, वो कभी नहीं आएगा ऐसा मौका। एक ही मौका आपको मिला है। आप लोग सोचते हो जिंदगी में सबको एक अच्छा मौका मिलता है, लेकिन आप लोग जब वो मौका चूक जाते हो, पूरी जिंदगी आपको पछतावा होता है। तो ये मौका भाइयों, माता बहनों, बार बार आने वाला नहीं है। आप जैसा समाज सेवी अगर आज दबा दिया जाएगा तो आगे से कोई उठेगा नहीं। आज के बाद यही कहना चाहेंगे, अगर आप जैसा सच्चा नेता को ऐसे ही दबा दिया गया तो आने वाले टाइम भविष्य में कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लोग भूल जाएंगे सच्चे इंसान को।
देखो, मैं दुनिया देखी है, मैं इसलिए शायद लोगों को लगता है मैं अलग बात करता हूँ, अलग कुछ नहीं है। कोई भी आदमी से मैं मीडिया में जो भी बोल रहा हूँ, पहले मैंने बोला है, कोई भी आदमी कानों में खुश करने के बजाय मीडिया में आके उस बात का जवाब दे तो लोग बताएंगे ईश्वर सिंह सच बोल रहा है या दूसरे लोग सच बोल रहे हैं। तो ही मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर आज मेरी आवाज दब जाती, अगर आज मैं मैदान छोड़ के चला जाता तो लोग बोलते हम तो तुम्हें सरपंच बनाने वाले थे, तुमने आवाज उठाई थी, लेकिन तुम ही मैदान छोड़ के भाग गया। इसलिए मैंने तो अपना काम कर दिया। कल मौका है जनता के पास, कल मौका है आप लोगों के पास, कल मौका है सभी बुजुर्गों के पास, सभी माता बहनों के पास, सभी युवा साथियों के पास। कल मौका है एक सही निर्णय लेने का। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन कल आपके हाथ में है। मैं मैदान छोड़ के नहीं भागा। आपके लिए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं गांव के लिए, देश के लिए इस अड़ा रहा। कितनी भी मुसीबतें आई, मुझे पता है सच्चाई वो सत्य के पत्र मुसीबतें आएगी, लेकिन मैं आपके लिए, गांव के लिए, खुद के लिए नहीं, मुझे कोई कमी नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन वही मैं बोलता हूं, अपना पेट तो कुत्ता पाल लेता है। मैं देश के लिए, गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने भूखमरी भी देखी है, मैंने गरीबी भी देखी है, मैं झोपड़ी में भी रहा हूं। पैसे का दर्द क्या होता है। एक गरीब जब झोपड़ी में सोता है, जब बरसात होती है, चीकड़ होता है, उस पेट में रोटी नहीं होती, मुझे पता है। जब आदमी भूखा स्कूल में जाता है, फटे कपड़ों में स्कूल में जाता है, उस सब में गया, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। तो इसलिए मैं हर गरीब को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसे मैं गरीबी में 20 सालों में एक गरीबी से उठकर एक सक्षम, एक सक्सेसफुल लाइफ है, वही मैं लेके जाना चाहता हूं हर युवा को, हर जो भी अभी स्टूडेंट्स को। उसी तर्ज पे पूरे गांव को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, ऐसा मौका मत चूकिए। मैंने बहुत ही मुसीबतें झेली है, बहुत ही प्रेशर आया है, बहुत हर चीज का प्रेशर डाला गया, साम दाम नट पे, जो भी वो लोग कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस मैदान में खड़ा रहा और मुझे बहुत ही हिम्मत मिली है। ऐसा नहीं मैं अकेला हूं, किसी भी घर से ऐसा नहीं मेरे को आशीर्वाद नहीं मिला, मुझे पता है, लेकिन कल आप लोगों को दिखाना है। आज खाली मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन पूरी दुनिया को, पूरे गांव को दिखाना है, एक मिसाल पैदा करनी है। इस अपने गांव के लिए कीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लोग कैसा भविष्य देना चाहिए, उसके लिए सही फैसला लीजिए आने वाले समय के लिए। यही हम लोग कहना चाहता हूं और मैं बहुत ही विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, सही फैसला लीजिए। बस लास्ट में यही रहेगी आपकी दिल से। जी, मैं यही दिल से है। गांव पूरा आपको लाइव देख रहा है जी, क्योंकि आज की अपील, जो कहते हैं ना, अंतिम जो युद्ध की लास्ट घड़ी है और आप अपील कर रहे हैं, लोगों का विश्वास आप दिल से अपील करते हुए नजर आ रहे हो आप। जी जी जी। तो अपील में आपका प्यार लोगों को काफी मिला। तो अंत में भी यही कहेंगे, नलके का सामने वाला बटन दबाएं और आपको विजयी बनाएं। जी, देखो जनता को पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या कैसे है, क्या करना है, सबको पता है। मैंने हर घर जाके देखा है, सबने प्यार दिया, सभी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, सभी लोग मेरे को कल वोट भी देंगे, मुझे पता है। फिर मैं अपील करना चाहता हूँ, जनता सही कैंडिडेट चुनिए। मेरी वाइफ पूजा देवी के लड़के के सामने वाला बटन दबा के इस गांव को, इस देश को बहुत आगे लेके जाइए। जो मेरे सपने हैं, जो मैं इस गांव के लिए करना चाहता हूं, जो मैंने दुनिया में देखा है, जो मेरी सोच है, जो मेरी एजुकेशन है, उसी के माध्यम से मैं इस गांव को, इस देश को बहुत आगे लेके जाना चाहता हूं। और मैं आप हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इस मुहिम को, इस इज्जत रखिए, इसको पीछे नीचे नहीं जाने दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में कोई आवाज उठाएगा, हम लोग पछताते रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।